हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हमारा तीसरा लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें अभी तक बच्चे हम इंट्रोडक्शन और ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस कर चुके हैं। और बच्चे हमने लास्ट लेक्चर में टेम्परेचर की डेफिनेशन जो है फ्रॉम ज़ीरोथ लॉ से वो भी बच्चे हमने डिफ़ाइन कर ली है। अभी बच्चे नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लेकिन उससे पहले हमें बच्चे इन क्वांटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। हीट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी बच्चे किससे कहते हैं, वर्क डन का मीनिंग यहाँ पर क्या है। हीट का कंसेप्ट बच्चे मैंने फर्स्ट लेक्चर में दे दिया है, अच्छे से समझा दिया था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी, आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और बच्चे आप वहाँ पर जाइए, पहले उस लेक्चर को देखिए अच्छे से, फिर आपको ये हीट का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी बच्चे आज के लेक्चर में थोड़ा सा मैं आपको हीट के बारे में बता देता हूँ। तो बच्चे सबसे पहले हम हीट की बात कर लेते हैं। हीट बच्चे क्या चीज़ है। तो हीट बच्चे हमारे पास क्या है, एनर्जी होती है। क्या होती है, एक एनर्जी है हमारे पास। लेकिन कब कौन सी एनर्जी को बच्चे हम हीट कहते हैं, जब बच्चे हम क्या करते हैं, दो बॉडीज़ बच्चे अगर हम ले लें, मान लो एक बॉडी ए है और बच्चे इसके साथ मैंने एक बॉडी बी रख ली है। इस तरीके से आप सपोज करो ये बी बॉडी है। मान लो बच्चे इसका टेम्परेचर जो है टी ए और बच्चे इसका टेम्परेचर कितना है डी टी बी। और हम सपोज करते हैं कि टी ए बच्चे जो है ग्रेटर देन है टी बी से। तो आपको पता है इस केस में बच्चे क्या होगा कि ए से एनर्जी फ्लो करके किस में जाएगी, बी के अंदर जाना स्टार्ट करेगी, एनर्जी फ्लो होगी बच्चे। और ऐसा क्यों होगा बच्चे, इसको हम डिफ्यूज़न भी कहते हैं। आप डिफ्यूज़न वर्ड से भी याद रख सकते हो, जो खुद ब खुद बच्चे हो जाए। हमने सिर्फ तो दो बॉडीज़ को आपस में बच्चे जोड़ा था। अब हुआ क्या, ए बॉडी से हीट फ्लो करना स्टार्ट करती है, किधर चली जाती है बच्चे, बी के अंदर। ये हीट क्या है एक्चुअल में टेम्परेचर जो ए बॉडी का बच्चे वो ज़्यादा था, उसको जब हमने कोल्ड बॉडी के साथ एक हार्ड बॉडी को बचे रखा, तो जो चीज़ ट्रांसफ़र होगी ना, जो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी फ्रॉम अ हार्डर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी, तो बच्चे उसी को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, हीट होती है। तो बच्चे हीट क्या है, हीट इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम हार्टर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी, फ्रॉम हार्टर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। ओके बच्चे, अब बच्चे हीट को ना हम डिनोट किससे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई क्यू। ओके बच्चे, अपने याद रखना है इस पूरे यूनिट के अंदर हीट के लिए ना हम क्यू वर्ड का हम यूज़ बच्चे करेंगे। और कहीं बच्चे आपको डेल्टा क्यू अगर लिखा हुआ नज़र आता है तो इसका मतलब है चेंज इन हीट। बच्चे क्या है, चेंज इन हीट, आपने ये याद रखना है बच्चे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास नंबर 1, क्यू पॉजिटिव कब होता है बच्चे, हीट पॉजिटिव कब होती है। यहाँ पर बच्चे ए की बॉडी की जो हीट है मुझे बताओ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो बस सिंपल सी बात है, उसकी हीट कम हो रही है तो नेगेटिव होगी। बी की हीट बच्चे इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स वहाँ पर हीट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो बच्चे हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, पॉजिटिव बच्चे कब होती है, जब क्या करेगी, हीट इंक्रीज होगी, ठीक है ना, हीट इंक्रीज होगी। और बच्चे क्यों नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव बच्चे वैल्यू कब होगी, जब डिक्रीज करेगी हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट जब बच्चे डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। हीट क्या करेगी, जब डिक्रीज होगी तो हम बच्चे से क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। और बच्चे जब इंक्रीज होगी बच्चे तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, ये क्या है, पॉजिटिव होगी। तो बच्चे ये थोड़ा सा कंसेप्ट था हीट का जो मैंने बच्चे आपको समझा दिया। अभी चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे इंटरनल एनर्जी के ऊपर। इंटरनल एनर्जी बच्चे एक वर्ड हमें बताते हैं, कोई ऐसी एनर्जी जो अंदर की एनर्जी की बात करता है, सिस्टम के अंदर की एनर्जी की बात बच्चे करता है, ठीक है। तो बच्चे मैं आपको इस तरीके से पहले समझाता हूँ। देखो मान लो बच्चे हमारे पास एक ये सिस्टम है, ओके, ये सिस्टम बच्चे इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं हमारे पास। तो ओबियसली बच्चे एक बात होगी, इन पार्टिकल के पास दो किस्म की एनर्जीज होंगी। और बच्चे काइनेटिक थ्योरी जो है वो ये कहती है कि एक सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली मोशन में बचे होते हैं। तो अगर मोशन में हैं तो हमें पता है अगर पार्टिकल मोशंस में बचे हैं तो इट मीन्स बच्चे इन पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और बच्चे ड्यू टू इट्स पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन की वजह से, या बच्चे हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो बच्चे इस पार्टिकल के बीच की जो दूरी है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है बच्चे, वो हमें किसके बारे में बताती है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताती है। तो बच्चे एक सिस्टम में जो खुद से पहले से एनर्जी होती है, यानी हमने किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल एनर्जी उसमें नहीं डाली, कोई हीट नहीं बच्चे इसको दी हमने, कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, खुद ब खुद सिस्टम के अंदर दो किस्म की एनर्जीज पाई जाती हैं।
काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल, और बच्चे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होती है ड्यू टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो बच्चे इस एनर्जी को यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम इन सम कहते हैं। ये बच्चे क्या हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है। तो बच्चे इंटरनल एनर्जी को हम क्या डिफाइन करेंगे? इंटरनल एनर्जी को बच्चे क्या डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड as the energy of the molecules of a system। तो बच्चे हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ अ सिस्टम के पास जो एनर्जी होती है बच्चे उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। और बच्चे ये बराबर किसके होती है? इट इज डिनोटेड बाय यू। बच्चे आपने वर्ड यूज रखना है, ये यू जो है हम इसको यूज करेंगे एज अ इंटरनल एनर्जी के लिए। और बच्चे ये यू किसके बराबर होता है? तो बच्चे इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर बच्चे होगा? अभी मैंने आपको समझाया है। मॉलिक्यूल ऑफ अ सिस्टम के पास कितने किस्म के बच्चे एनर्जीज होती है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये दो एनर्जी होती है बच्चे किसी भी सिस्टम के अंदर। हमारे पास दो किस्म की एनर्जीज पाई जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इट मीन्स बच्चे हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होगी ना वो सम होगा काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो बच्चे हम क्या डिफाइन करेंगे? इंटरनल एनर्जी जो होगी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके बच्चे, रिमेंबर इट, पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चे इंटरनल एनर्जी सिस्टम में खुद से एनर्जी होती है और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, और बच्चे क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके बच्चे, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे U इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके बच्चे, तो ये था बच्चे हमारे इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट। अभी बच्चे क्वेश्चन है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कब होती है और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कब होती है? बच्चे सिंपल सी बात है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज का मतलब क्या है बच्चे? काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होना और पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज होना, दोनों में से एक भी इंक्रीज करेगा तो बच्चे हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो इंक्रीज करेगी। ठीक है बच्चे, काफ़ी सारे फैक्टर्स हम कर सकते हैं। हमने किसी सिस्टम को हीट सप्लाई की तो बच्चे हीट सप्लाई करने से क्या जो रैंडम मोशन है ना मॉलिक्यूल्स का वो इंक्रीज कर जाएगा, तो उसके इंक्रीज करने से बच्चे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे हम उसी की आप बात करते हैं कि कब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है और कब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो बच्चे आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये एनर्जी जो है ना मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम की होती है बच्चे, वो मॉलिक्यूल किसी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं ना खुद ब खुद बच्चे जो होती है एनर्जी। ठीक है, तो बच्चे हम आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर बात हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को बच्चे हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे इन चीज़ों की हम बात कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो आपने ये समझ जाना है अभी हम कैसे बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है या काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। तो बच्चे सिंपल से मैं आपको इतनी बात बताना चाहता हूँ, हम अपने हाथों का बच्चे रब करते हैं। रब करने का मतलब क्या है? तो बच्चे जो हमारे हाथ के ऊपर पार्टिकल्स हैं हम उनको मोशन में लाने की कोशिश बच्चे करते हैं। जितना हम तेज़ी से बच्चे हाथों को अपने को रब करेंगे उतना ही हमारे हाथ ज़्यादा गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप तो कहोगे सर ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। बच्चे फ्रिक्शन तो है बट टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ना भाई। हम जब बच्चे अपने हाथों को हाथ के ऊपर बच्चे क्यों रगड़ते हैं, क्यों रब करते हैं? अपने हाथों को गर्म करने के लिए। ऐसा होता क्यों है? बिकॉज बच्चे हमारे हाथों के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, हम उनको मोशंस प्रोवाइड करते हैं, तो ड्यू टू मोशन की वजह से बच्चे टेम्परेचर जो है सिस्टम का इंक्रीज़ होता है। तो अगर बच्चे किसी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ इट मीन्स बच्चे उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। बच्चे ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसा समझो। आप मान लो बच्चे आप कहीं दौड़ रहे हो, आप आस्ता आस्ता दौड़ रहे हो बच्चे, तो आपकी बॉडी जो है एक इंसान, दो इंसान है बच्चे, आप दोनों को कंपेयर करो। एक इंसान स्लो चल रहा है, एक इंसान फास्ट चल रहा है। बच्चे आप ऐसे समझो, मैं आपको ये समझाता हूँ एग्जांपल से, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी बच्चे, एक इंसान रन कर रहा है स्लोली, एक रन कर रहा है फास्टली।
हमने 10 सेकंड के लिए बच्चे इनको देखा, 10 सेकंड के लिए देखा, और मैंने इस बॉडी का जो बच्चे स्लोली जो रन कर था, मैंने इसका जब टेम्परेचर मेज़र किया बच्चे तो मुझे नज़र आया 5 डिग्री सेल्सियस। मान लो बच्चे इतना, और इसका मैंने देखा तो इसका बच्चे क्या आ रहा है 7 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा इसलिए बच्चे हुआ क्योंकि इसका जो मोशन है वो फास्ट था, इसका मोशन बच्चे क्या है स्लो है। तो बच्चे मोशन बताता है कौन सी बॉडी जल्दी गर्म होगी और कौन सी बॉडी लेट गर्म होगी। तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी जो है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ओके, इट मीन्स अगर हमें किसी सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी को बच्चे इंक्रीज करना है तो हम अगर उस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो इट मीन्स बच्चे उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चे फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पर करती है, टेम्परेचर के ऊपर। यानी टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम होने से काइनेटिक एनर्जी बच्चे कम हो जाती है। तो इट मीन्स डायरेक्टली डिपेंड करती है। ठीक है बच्चे, सेकेंड हम बच्चे बात करते हैं, आई होप कि बच्चे काइनेटिक एनर्जी कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो फ़ौरन समझ जाना है बच्चे इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो फ़ौरन समझ जाना कि बच्चे इस बॉडी का क्या हो चुका है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो चुकी है। समझ में आ गया बच्चे, आगे चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की बच्चे बात करते हैं। सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बच्चे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को देखा जाए तो बच्चे टेम्परेचर पर तो ये नहीं डिपेंड करती, इसका ये वॉल्यूम पर बच्चे डिपेंड करती है। तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, सॉलिड है बच्चे हमारे पास, फिर हमारे पास बच्चे लिक्विड आता है एंड फिर गैस आता है। तो बच्चे मैं आपसे पूछूं इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसके पास है, तो आप बोलोगे सर गैस की सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, लिक्विड की उससे कम होती है और सॉलिड की उससे कम होती है। ऐसा क्यों बच्चे, बिकॉज फोर्स, मैंने अभी पोटेंशियल एनर्जी के बच्चे जब हम बात करते हैं पोटेंशियल के मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल। इट मीन्स बच्चे ये डिपेंड किस पर करता है, एफ इनवर्सली डिपेंड बच्चे किस पर करता है, आर किसके और के ऊपर। यानी अगर ये पार्टिकल है बच्चे, ये पार्टिकल है, दोनों के बीच की दूरी आर है, तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू। जितना आर बच्चे कम होगा उतनी फोर्स स्ट्रांग होगी, जितना आर बच्चे ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, फोर्स जो है वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चे हमें पता है सॉलिड के अंदर क्या होता है, फोर्स सबसे ज़्यादा होती है इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल, लिक्विड में उससे कम होती है और बच्चे गैस में उससे कम होती है। इट मीन्स बच्चे अगर हमें सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो बच्चे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से बच्चे क्या होगा, बॉन्ड्स टूटना स्टार्ट करेंगे, तो सॉलिड बच्चे किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा। अगर फिर बच्चे हम गर्म करते हैं तो लिक्विड बच्चे किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, गैस में चेंज हो रहा है। कर तो बच्चे हम सप्लाई हीट ही सप्लाई कर रहे हैं, बट हो क्या रहा है, जब तक सॉलिड रहेगा तब तक बच्चे चेंज नहीं होगा, जब सॉलिड से लिक्विड बनेगा तभी पोटेंशियल एनर्जी बच्चे क्या होगी, चेंज होगी, और जब बनेगा बच्चे लिक्विड से गैस तभी बच्चे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। ओके, तो बच्चे हम बात कर रहे थे सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो पोटेंशियल एनर्जी की बच्चे बात चल रही थी। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कब होती है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है। देखो बच्चे सॉलिड का वॉल्यूम कम है, लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और गैस का सबसे ज़्यादा होता है। तो जिसका वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो बच्चे अगर देखा जाए तो है तो टेम्परेचर पर ही डिपेंड है, बट टेम्परेचर अगर सॉलिड के ऊपर बच्चे हमने दिया तो सॉलिड अगर लिक्विड नहीं बनता तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी, अगर लिक्विड से गैस नहीं बनता तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने वाली नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चे हमें बताती क्या, फिर पोटेंशियल एनर्जी का बच्चे काम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज विद द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, विद द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी तो बटे पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, चेंज होगी। एग्जांपल बच्चे जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है ऑफ गैस इज लार्जर, सबसे ज़्यादा बच्चे जो है पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, गैस की होती है, उससे कम लिक्विड की है और बच्चे उससे कम क्या है, सॉलिड की है। तो बच्चे हमने देखा काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है और पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम के ऊपर। तो बच्चे अगर देखा जाए तो जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है बच्चे, वो करती है टेम्परेचर और वॉल्यूम के ऊपर।
तभी बच्चे हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है वो फंक्शन है बच्चे किस किस का, टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। ओके बच्चे, तभी अपने याद रखना है कि हम इंटरनल एनर्जी को स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं। ये बच्चे आपने याद रखना है। तो इंटरनल एनर्जी यू जो है बच्चे, इसको हम क्या कहते हैं, ये फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर का एंड वॉल्यूम का। तो बच्चे यू क्या है हमारा, एक स्टेट वेरिएबल होता है। ओके बच्चे, याद रखना है आपने ये। तो बच्चे टेम्परेचर पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, वॉल्यूम पर डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। तो दैट सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो बच्चे अगर आपको किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मालूम करनी है तो आप उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी देखो कितनी है, और बच्चे फिर पोटेंशियल एनर्जी देखो कितनी है, दोनों को प्लस करो तो बच्चे आपको क्या मिल जाएगा, आपको इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। तो बच्चे व्हेन इंटरनल एनर्जी इन पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज या पॉजिटिव बच्चे कब करती है, होती है, यू पॉजिटिव बच्चे कब होता है, आइदर दोनों में से बच्चे कोई भी एक, आइदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। अगर बच्चे दोनों में से एक भी इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक जो बच्चे एनर्जी कौन सी है, इंटरनल एनर्जी बच्चे क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और नेगेटिव कब होगा, अगर बच्चे डिक्रीज करती है। सिंपल सी बात है बच्चे, अगर क्या होगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। अब ये बच्चे किसी की वजह से भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से भी हो सकती है और काइनेटिक एनर्जी की वजह से भी ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो पॉजिटिव कब होगी, जब इंक्रीज करेगी। नेगेटिव कब होगी बच्चे, जब पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी, तो बच्चे आप सिंपल याद रखो, डिक्रीज होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो बच्चे ये कंसेप्ट था इंटरनल एनर्जी का, जो मैंने काफ़ी अच्छे से बच्चे आपको समझाया। यहाँ पर दो बातें सीखने की थी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है टेम्परेचर के डिक्रीज होने से। एंड बच्चे लास्ट पर है वर्क डन। व्हाट इज वर्क डन। तो चलिए बच्चे हम वर्क डन की बात कर लेते हैं कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन बच्चे, अगर सिस्टम के अंदर की बच्चे हम बात करें वर्क डन के बारे में, मान लो एक सिस्टम है बच्चे हमारे पास, ये एक सिस्टम है, ये एक सर्टन सिस्टम, और बच्चे इसमें हमारे पास पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम हैं, हमारे पास बच्चे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लो बच्चे हम ना सर्टन एरिया, इस एरिया की बच्चे हम बात करते हैं, तो बच्चे हम वर्क डन निकालना चाहते हैं। मान लो सर्टन एरिया का जो प्रेशर है बच्चे वो कितना है, पी प्रेशर है बच्चे, यहाँ पर समझना बच्चे आपने। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर कितना है, पी है। मान लो बच्चे यहाँ पर जो फोर्स लगी हुई है, उससे पहले प्रेशर से पहले बच्चे आप सपोज करो इस पार्टिकल ने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रखी है दूसरे पार्टिकल की वजह से, एफ फोर्स है। और मान लो बच्चे यहाँ का जो एरिया है वो कितना है, डी एस बच्चे एरिया है यहाँ का। ठीक है, देन बच्चे हमें पता है जो वर्क डन का फार्मूला है, वर्क डन बच्चे किसके बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चे। ठीक है, मान लो वर्क डन को बच्चे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, फोर्स एफ आगे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी हो जाती है, डी एस हो जाएगी बच्चे। ठीक है, देन बच्चे क्या होगा, देन फोर्स जो बच्चे बराबर होती है प्रेशर अपान एरिया के, प्रेशर अपान एरिया के बच्चे बराबर होती है। ठीक है, फोर्स सॉरी बच्चे प्रेशर बराबर होता है, प्रेशर जो है वो बराबर होता है फोर्स पान एरिया के, फोर्स पान एरिया के। मान लो बच्चे प्रेशर P है और फोर्स F और एरिया कितना है, A एरिया है बच्चे। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चे, ये जो ds है बच्चे ये क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और बच्चे एरिया जो है वो कितना है, मान लो पूरा एरिया बच्चे आपके पास A है। ओके, उस वक्त बच्चे आप यहाँ से फोर्स को डिफाइन करते बच्चे, फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया के। ओके बच्चे, तो एक नया फार्मूला हमारे पास है, फोर्स का बराबर होता है प्रेशर इनटू एरिया के। तो बच्चे फोर्स की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो वर्क डन बच्चे किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स की जगह आ जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया इनटू डी एस। ठीक है बच्चे, इस वैल्यू को बड़े गौर से आपने देखना है, ये एक्चुअल में क्या एरिया है इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रही है बच्चे। ठीक है, तो बच्चे अगर हम यहाँ डायमेंशन की बात करें, ध्यान से बच्चे देखना, अगर मैं यहाँ डायमेंशन की बात करूँ, ये बच्चे एक्चुअल में क्या कहता है कि आप 2 डायमेंशनल सरफेस को एक सिंगल डायमेंशन से मल्टीप्लाई कीजिए। मान लो बच्चे यहाँ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है, एरिया बच्चे मान लो रेक्टेंगल की हम बात करते हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ है, और एक बच्चे हमारे पास एक है डी एस। ठीक है, डी एस डिस्प्लेसमेंट है बच्चे, किसी डायरेक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर देखो, अगर मैं कहता हूँ इसका यूनिट भी m है,
इसके यूनिट भी m है और बच्चे लेंथ है तो इसके यूनिट भी क्या होंगे m होंगे, तो बच्चे यहाँ से हमें क्या मिलेगा m का क्यूब। अभी किस चीज़ के बच्चे जो यूनिट है वो मीटर क्यूब होते हैं, तो आप बोलने पर मजबूर हो जाओगे कि सर ये तो वॉल्यूम के यूनिट है। किसके हैं बच्चे? ये तो वॉल्यूम के यूनिट है। इट मीन्स एरिया को बच्चे अगर किसी वन डायमेंशन से मल्टीप्लाई करें, किसी लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो बच्चे वो क्या बन जाता है? वॉल्यूम। तो बच्चे यहाँ पर वॉल्यूम जो आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा? डी वी आ जाएगा। तो इट मीन्स बच्चे हम यहाँ पर क्या करेंगे? W इक्वल टू क्या आ जाएगा? P इंटू डी वी। ओके, तो बच्चे रिमेंबर इट, दिस इज द फार्मूला वर्क डन प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। डी वी का बच्चे मीनिंग क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। अब बच्चे यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव कब होता है और वर्क डन नेगेटिव कब होता है, इसकी तो बाद में बच्चे हमने बात करनी ही है, बट यहाँ पर आप एक नोट लिख दो वर्क डन के लिए बच्चे। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और नेगेटिव कब होगा? जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। ठीक है बच्चे, जब सिस्टम काम करेगा वर्क डन बाय द सिस्टम तब नेगेटिव हो जाएगा, और जब सिस्टम के ऊपर काम होगा तो बच्चे वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चे आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर भी बच्चे देखो, हीट पढ़ा हमने, इंटरनल एनर्जी पढ़ा और वर्क पढ़ा। बच्चे नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, तो बच्चे उसको मिस नहीं करना लेक्चर को। तो ये बातें आपको बच्चे आनी चाहिए, फिर आपको वो लेक्चर ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।